हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। सच में ही बैक है क्योंकि हम मिल रहे हैं तीन वीक के बाद, इसलिए सच में ही बैक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंग्लिश सिलेबस में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में काउंट होता है। चाहे कोई एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में वो काउंट होता है, सभी सिलेबस में, सभी एग्जाम्स के में। कैसे क्या करेंगे हम? आज नरेशन करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, चेंज ऑफ नरेशन अकॉर्डिंग टू द टेंस वाइज। क्या है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये ऐसे टॉपिक हैं, ये इंग्लिश में सभी सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में जरूर आता है, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी अकेडमिक एग्जाम्स हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और इसको अगर किसी ने भी पहले अपना एग्जाम्स दिया हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और उससे कुछ मिस्टेक हो गई हो, उसका रॉन्ग हो गया हो आंसर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, जो इंग्लिश सिलेबस में सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे कोई एकेडमिक एग्जाम्स हो, जो दे चुके हैं पहले बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उनको नॉलेज होगी इस बारे में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बाय मिस्टेक गलत कराए हैं। तो आज मेरे साथ शुरू से बेसिक्स से देखें और अपनी वो मिस्टेक से ही करें मेरे साथ इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को शुरू से रिवाइज कर क्योंकि जब हमारे किसी भी एग्जाम्स में अगर हमारे बेसिक क्लियर होंगे तो वो हमारा कभी गलत नहीं होता। तो आज हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हो और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में वो सब नरेशन करेंगे हम टेंस वाइज। सबसे पहले करेंगे हम प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस, और बहुत सारे वो सेंटेंसेस करेंगे जो एज इट इज रहते हैं, जैसे सजेशन के होते हैं, वार्न के होते हैं, और एडवाइस के होते हैं, वो ब्लेस के होते हैं। तो वो सब सेंटेंसेस कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे एग्जाम्स में। अगर किसी ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिया हो, सभी ज्यादातर एक दो शुरू में देते हैं तो उनकी मिस्टेक हो जाती है। तो जो शुरू से करना चाहते हो बेसिक से क्लियर अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें अपने मार्क्स नहीं गंवाना चाहते हो, मेरे साथ शुरू से करें। स्टार्ट करते हैं अब वीडियो किसके साथ? डायरेक्ट नरेशन को हम डायरेक्ट स्पीच को हम डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं? हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे पहले, कि हमारे जो मेन बात हमें ध्यान में रखने वाली है, ये सिर्फ आसान नहीं होता है, जब हम चेंज करना आते हैं तो इन सब बातों की हमें जरूरत पड़ती है कि कैसे हम प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो अब जब हम डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसे ध्यान में रखकर इससे स्टार्टिंग करते हैं हम। कैसे हम प्रेजेंट टेंस को इंडेफिनाइट को हम पास्ट इंडेफिनाइट में चेंज करते हैं अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो ये क्या है? हमारा बेसिक। अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हमसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो इसलिए पहले बेसिक को रिवाइज करते हैं कि कैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। फिर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज में चेंज कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनाइट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता। और फ्यूचर में हम सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं? रिपोर्टिव स्पीच को विल और शैल को हम वुड और शुड में चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में, और मे को माइट में। और अगर हमारा वुड, शुड और कुड होता है तो वो हमारा कोई चेंज नहीं होता है। तो ये वो बेसिक है जो हमें ध्यान में रखना है। ये ऐसे ही नहीं लगा कि हाँ पास्ट से प्रेजेंट को ही हमें मालूम है, लेकिन जब हम सेंटेंस में प्रैक्टिस करेंगे, हम सभी टेंसेस में दो दो सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे ये जानने के लिए कि हमें कितना हम सीखे हैं इससे और हमारा बेसिक क्लियर हुआ है। तो पहले करते हैं हम, और हमें चार बातें जो ध्यान में रखनी होती हैं जो डायरेक्ट से हम हमेशा इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। वो क्या है? सेज टू का जो डायरेक्ट में होता है वो टेल हो जाता है इनडायरेक्ट में, सेज टू का टेल्स हो जाता है, सेड टू का टोल्ड हो जाता है, और विल से टू का विल टेल हो जाता है, और इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब करते हैं हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट एक्सरसाइज करना, क्योंकि हमारे लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा कि किसी भी ग्रामर की बुक में हमेशा एक्सरसाइज होती है कि इसकी प्रैक्टिस करें। आपके प्रैक्टिस के लिए भी होती हैं, और बहुत सारी एक्सरसाइज हमें एग्जाम्पल के थ्रू कराई जाती हैं। किस लिए? वो कि जिससे हमारा वो क्लियर हो जाए कि ये सेंटेंस आता है तो इसमें हम ऐसे चेंज करेंगे, वो सेंटेंस आता है तो अभी हम आगे चलकर क्या करेंगे, वही एक्सरसाइज करेंगे। हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे और फिर पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सब करेंगे। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का भी ये सेंटेंस अगर कभी बाय मिस्टेक गलत हो गया हो तो वो भी सही हो जाए, जिससे उनके बेसिक क्लियर हो जाए। और आपने किसी भी मैथ्स में, अगर हमें टीचर्स पढ़ाते हैं या किसी के शुरू से 10th तक जिन बच्चों के पास मैथ्स होती है, सभी के पास होती है वैसे, तो इसलिए वो क्या करते हैं, हम मैथ्स में पहले हमें टीचर सम्स कराते हैं, फिर हमें वो प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हम उस सम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट में होता है, इंग्लिश में भी होता। अगर हम इन सब की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे वो कभी भी गलत नहीं होंगे और हमारा बेसिक क्लियर होगा। अगर हमें मैथ्स में फॉर्मूले याद होंगे तो हम पुट कर उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से लैंग्वेज में अगर हम ये सब पहले हमें पता होगा कि किस टेंस को किस में चेंज करेंगे, तो हम उसी को कर आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस के साइड, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस से स्टार्ट करते हैं उसकी साइड।
अभी प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने से पहले ये वो वर्ड्स हैं जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाते हैं, तो हमें ये बताते हैं, ये शो करते हैं कि अगर हमारा डायरेक्ट में ये है तो वो इनडायरेक्ट में ये चेंज हो जाएगा। और ये मेन 4 बातें हैं, 5 बातें हैं। एक, हम हमेशा जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम हमेशा कंजक्शन लगाते हैं, उसे बोलते हैं हम दैट बीच में। पिछली बार मैं ये भूल गई थी आपको बताना, इसलिए जो हम हमेशा ये 5 बातें याद रखते हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो ये वो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी, और ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाते हैं। क्या है वो वर्ड्स? दिस का हमारा दैट हो जाता है, और दिस का दोज हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, हैंड्स का थैंस हो जाता है, नाउ का देन, अगो का बिफोर हो जाता है, और दस का सो हो जाता है। हमेशा हमारे ये वो वर्ड्स हैं जो चेंज हो जाते हैं हमारे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। टुडे का हमारा दैट डे हो जाता है, कहीं भी अगर आपका डायरेक्ट में टुडे हो तो वो इनडायरेक्ट में हमारा दैट डे हो जाएगा। टुमारो हो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे हो जाता है। येस्टरडे द प्रीवियस डे हो जाता है। लास्ट वीक, लास्ट मंथ एंड लास्ट ईयर का हमारा द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ एंड द प्रीवियस ईयर हो जाता है। द लास्ट फोर्थ नाइट को हम चेंज कर देते हैं द प्रीवियस फोर्थ नाइट से, एंड द लास्ट डे बिफोर येस्टरडे को चेंज कर देते हैं द डे बिफोर द प्रीवियस डे। ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाते हैं, और इन्हें हमें हमेशा याद रखना है। और ये वो 4-5 बातें हैं जो हमारी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाती है। से टू का टेल्स हो जाता है, सेज टू का टेल्स, सेड टू टोल्ड, एंड विल से टू विल टेल। इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं और बीच में कंजक्शन दैट लग जाता है। इसलिए हमेशा आपको ये सारी बातें याद रखनी है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब करते हैं हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट, कि कैसे हम सबके 2-2 सेंटेंस करेंगे, कि कैसे प्रैक्टिस होगी उससे हमारी, और कैसे हम ये जानेंगे कि कैसे किस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। हम प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पहले मैं आपको ये बताना क्लियर करना चाहूंगी कि पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं जो हम सीधा डायरेक्ट बोल रहे हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं अगर कोई कहता है कि उसने ऐसा कहा या वो ऐसा कह रही थी, तो अगर हम किसी और से बताते हैं उससे कन्वर्सेशन को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? हम सीधा जो कह रहे हैं, और इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसे कि आपके सेंटेंसेस, जैसा किसी को हिंदी की इंग्लिश नहीं आती है, कोई बोलना चाहे कि उसने मुझसे कहा मैं मिठाई खाता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही सेड टू मी आई ईट स्वीट्स। और अगर आप किसी और से कहें, आप अपनी फ्रेंड से कहें कि उसने कहा मुझसे कि वो स्वीट्स मिठाई पसंद करता है, तो कैसे बोलेंगे? ही टोल्ड मी दैट ही ईट्स मिठाई या स्वीट्स, के वो मिठाई खाता है, बहुत स्वीट्स खाता है। तो इससे आपका एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी होगी, और आपके सेंटेंस भी इंप्रूव होंगे। अब क्या है सेंटेंस वाली क्लास में, कि जो सेंटेंस वाली क्लास होती है आप देखते हैं कि उसमें इसे ऐसे कहा, उसे ऐसे कहा जाता है इंग्लिश में। इसमें आपके कितने सारे सेंटेंसेस एक वीडियो में आपके 24 सेंटेंसेस सीखेंगे आप। के जैसे कि उसने मुझसे कहा मैं मिठाई खाता हूँ, उसने हिना से कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अगर आपकी क्लास में कोई लड़का किसी लड़की से कहता है कि आई लव यू, और आप अपने घर जाने के बाद अपनी फ्रेंड को, अपनी सिस्टर को बताते हैं, तो कैसे बताएंगे? कि सबके सामने ये कहेंगे वो उससे प्यार करता है, तो आपको शर्म आएगी। तो इसलिए आप उसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? ही टोल्ड हिना दैट ही लव्ड हर, कि वो उसे प्यार करता है। इसकी इंग्लिश की हिंदी क्या होगी? कि उसने हिना से कहा कि वो उसे प्यार करता है। तो आप ये कैसे कहेंगे? इससे आपके सेंटेंस भी इंप्रूव हो रहे हैं कि हम हिंदी की इंग्लिश कैसे बोलेंगे। मैं इसलिए हिंदी लाई हूँ कि आप इन सेंटेंसेस को अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, आपके सेंटेंस भी इंप्रूव हो गए, और आपको ये भी पता चलेगा कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे करते हैं। कि जो हम डायरेक्ट नरेशन होता है कि जो हम सीधा हम बोल रहे हैं, और अगर हमें किसी से कहना हो उसने ऐसा कहा, तो इसको हम कैसे कहेंगे? वो इधर की साइड है, वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। इससे आपकी एक ही क्लास से 2 चीज़ की पढ़ाई हो रही है। आप सेंटेंस भी इंप्रूव होंगे आपके, और आपकी एकेडमिक भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में हमारा क्या होता है, अगर हम इसमें कंटिन्यूअस टेंस में जो काम हमारा चल रहा है, हम उसे कहते हैं आईएनजी इंग लगाते हैं। हम अपने वर्ब में आईएनजी इंग लगाते हैं, और अगर हम उसे कहते हैं कि उसने ऐसा कहा था, तो वो हमारा पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो हमारा प्रेजेंट टेंस अभी हमने क्या करा था चार्ट में, तो हमारा पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट में। तो चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट की साइड, कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और हमारे सेंटेंस की भी तैयारी होती है। ही सेड टू मी आई ईट स्वीट, उसने मुझसे कहा मैं मिठाई खाता हूँ, तो उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे? अगर हमें किसी और से कहना होगा ही टोल्ड मी दैट ही ईट स्वीट्स, के उसने मुझसे कहा, तो इसमें हमारे इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है? सेड का टोल्ड हो जाता है, मैंने आपको बताया, और दैट हो जाता है, और हमारा पास्ट टेंस में हो जाता है। हमेशा हमारा टोल्ड हो जाता है सेड का, और दैट हो जाता है, और हमारा लव पास्ट टेंस में हो जाता है। टोल्ड हो जाता है, हमारा वॉज हो जाता है, और टोल्ड हो जाता है, और दैट लगाते हैं हम बीच में उसे ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन को, और वो हमारा पास्ट टेंस में हो जाता है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। कंटिन्यूअस टेंस में हमारा काम चल रहा था, चल रहा है, और वो जब हम किसी से कहेंगे कि वो देख रहा था, आप कहेंगे कि राम ने शाम से कहा मैं टीवी देख रहा हूँ, तो कैसे कहेंगे आप इसे? राम सेड टू श्याम आई एम वॉचिंग टीवी।
तो उसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, आप किसी से कहेंगे, जाकर मोहन से कहने लगेंगे कि राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज वाचिंग टीवी, कि राम ने श्याम को बताया है वो टीवी देख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा और हमारे सेंटेंस की भी तैयारी हो जाएगी कि कैसे उसने उससे कहा या वो ये कह रहा था मैं देख रहा हूँ, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं और कैसे बोलते हैं हम अगर हमें किसी और से अपनी बात कहनी होती है। Hina said to he said to Hina I love you, तो इसे कैसे कहेंगे, he told Hina that he loved her। ये क्या हो जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा, जहां पर told that और love दिखेगा, पास्ट टेंस होगा। राम said to Shyam I am watching TV, तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो जाएगा, राम told Shyam that he was watching TV। उन्होंने रहीम से कहा हम फुटबॉल खेल रहे हैं, they said to रहीम we are playing football। तो कैसे होगा इसका इनडायरेक्ट, इस सेंटेंस को हम कैसे कहेंगे, राम ने उनसे कहा कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, राम सेड टू देम कि क्या है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। उसका इनडायरेक्ट कैसे करेंगे हम, राम टोल्ड रहीम दैट दे वर प्लेइंग फुटबॉल। राम ने कहा रहीम से कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमारा सेट का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा और दैट हो जाएगा और प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो इन 4 सेंटेंसेस से आपके कितने सारे सेंटेंस क्लियर हो गए और आपको ये भी पता चला कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए और आप कंफ्यूज ना हो, अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो भी आपको लगे कि आपको खुलकर बेसिक से समझा रहा, आप उसकी क्लास देखें, जैसे कि मेरी क्लास देखें और अपना इम्प्रूव करें कि कैसे हम किस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इससे आपकी ये भी तैयारी हो जाएगी और ये भी होगी कि आप कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। और आपको कुछ भी ऐसा लगे कि क्लियर नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको आगे और चैप्टर मिलेंगे। मैं आगे की जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी और आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। और आप कंफ्यूज ना हो, अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी की लाइफ में। इसलिए चाहे आप रुककर खड़े रहना हमारे लिए बहुत वो है, दुख जाने वाली बात है, एक जगह रुककर स्टिल खड़े रहना, चाहे आप धीरे धीरे करें, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या आपने फॉर्म भरा हुआ हो, तो आप मेरी क्लासेस देखें ये और अपना इम्प्रूव करें बेसिक से। स्लो चलने में कोई डर की बात नहीं है, लेकिन एक जगह रुककर खड़े रहने से डर की बात होती है कि आप वहीं पर खड़े रहेंगे। आपने कछुआ और खरगोश की रेस सुनी होंगी, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी रोज करेंगे, जो पीजीटी टीजीटी के फॉर्म भर चुके हैं या किसी भी चीज़ के फॉर्म की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूज होने की जगह, अपना टाइम वेस्ट करने की जगह, जो आपको खुलकर अच्छी तरह समझा और आपके माइंड में वो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए, उसकी वीडियो देखें। बार बार आप उसको अपने स्विप करने की जगह एक पर रुक जाएं और 1-2 वीडियो को सिलेक्ट करें और उन्हीं को देखें। उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपकी पढ़ाई होगी और आपका रिवाइज होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ही मिलेगा। अब करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक दिन में एक वीडियो में हम एक टेंस करेंगे। आज हम प्रेजेंट टेंस करेंगे, फिर अपकमिंग वीडियो में हम पास्ट टेंस करेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस और फिर हम उन सेंटेंसेस की तैयारी करेंगे प्रीवियस पेपर से, जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं सभी एग्जाम्स में। तो सब अब करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। और मेरी एडवाइस याद रखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए बार बार स्विप करने से। जो 1-2 वीडियो आपको जो खुलकर अच्छी तरह समझाए उनकी सेलेक्ट करें और उसी को से अपनी तैयारी करें और बने रहे मेरे साथ। अब देखते हैं पास्ट टेंस और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, भूलिएगा मत। सीता ने कहा मैं पहले से ही खाना बना चुकी हूँ। राम ने मुझसे कहा मैं उससे आज देख लिया है, मैंने उसे आज देख लिया है। राम ने मुझसे कहा मैंने उसे आज देख लिया है। सोनू ने मुझसे कहा मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। श्याम ने राम से कहा सीता सुबह से खेल रही है। इन सेंटेंस को सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आगे भी इसी टाइप के सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए और कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो सब आप समझ पाए और आपका क्लियर हो पाए। देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे हम, सीता बोल रही है कि वो खाना पका चुकी है। राम ने मुझसे कहा कि उसने उसे देख लिया है, ये कैसे बोलेंगे हम। सोनू ने कहा कि वो 1 घंटे से पढ़ रहा है। श्याम राम से कह रहा था कि सीता सुबह से खेल रही है। ये सब सेंटेंसेस हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, अब मेरे साथ जानिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी, और कैसे हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे सीता ने कहा मैं पहले ही खाना बना चुकी हूँ, कैसे बोलेंगे, सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। अब हम उसका इनडायरेक्ट कैसे बताएंगे कि वो कह रही है वो खाना बना चुकी है। सीता सेड दैट ही हैड ऑलरेडी कुक्ड। हम इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, हम दैट लगा देते हैं और पास्ट टेंस में हो जाता है, और हम टोल्ड लगा देते हैं। यहाँ पर सेड इसलिए कि वो खुद कह रही है कि मैंने ऐसा कहा, और सोनू टोल्ड हो जाएगा और दैट लग जाता है और हमारा पास्ट टेंस में हो जाता है। और कंटिन्यूअस टेंस में हमारे वर्ब में आईएनजी होता है, क्योंकि वो काम चल रहा होता है। तो हम इसलिए शाम ने टोल्ड लग जाता है, दैट हो जाता है और हैड हो जाता है। तो हमेशा कभी भी हमारा डायरेक्ट सेंटेंस आए तो हम उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया। क्या बात है याद रखते हैं, उसमें दैट लग जाता है, सेट का टोल्ड हो जाता है। हम सेट का सबका टोल्ड कर दिया और दैट और हमारा पास्ट टेंस में हो जाता है। राम ने मुझसे कहा मैं उसे आज देख लिया है।
राम ने मुझसे कहा, मैंने उसे आज देख लिया। इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? राम सेड टू श्याम, आई हैव सीन हर टुडे। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे? उसका टुडे का हमारा ये मेन वर्ड्स है जिसे हमें ध्यान में रखना है। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में ही चार्ट में बताया कि टुडे का क्या हो जाता है? दैट डे हो जाता है। राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड बीन सीन हर दैट डे। चलते हैं नेक्स्ट पर। सोनू सेड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चलते हैं। सोनू सेड टू मी, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। और ये टेंस हम कैसे पता लगाएंगे? जो काम चल रहा हो, हैव बीन रीडिंग होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। जो काम हो चुका होगा, बन चुका, देख लिया पहले से ही, बना चुकी है खाना, हैव बीन ऑलरेडी कुक्ड, आई हैव सीन हर टुडे। जो काम पहले ही हो चुका होगा लेकिन सॉरी, जो काम पहले हो चुका होगा वो का क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब जस्ट रिसेंटली होगा, थोड़ी देर पहले ही वो खत्म हुआ होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका हम कैसे चेंज करते हैं? हम पास्ट में कर देते हैं चेंज। सोनू सेड टू मी, आई हैव ऑलरेडी रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। सोनू टोल्ड मी दैट ही हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। चलते हैं लास्ट की साइड। श्याम सेड टू राम, सीता हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। श्याम ने राम से कहा, सीता सुबह से खेल रही है। आपके फादर आए, आपके छोटे बहन भाई क्या करते हैं? आपको जो काम आप करते होते रहना और वो नहीं कर पाते हैं, उन्हें उन चीज़ के लिए मना कर दिया जाता है, तो वो क्या आती है अपने मम्मी पापा से बोलेंगे, पापा भाई ने ऐसे किया, तो आप उसे कैसे कहेंगे? श्याम आपका भाई है। और मुझे राम और श्याम में इसलिए ले रही हूँ, मुझे ये नाम अच्छे लगते हैं क्योंकि शुरू से ही हमने ग्रामर में यही सब नाम पढ़े हैं, तो इसलिए मैं यही नाम लेकर आई हूँ, जिससे कि हमारा क्लियर हो, हमें फिर से बेसिक की याद आए और वो सब हमें फिर से याद आ जाए कि जो हमने शुरू में करा था, जो हम अपने बेसिक में पढ़ते चले आए हैं। श्याम ने राम से कहा, सीता सुबह से खेल रही है। श्याम टोल्ड राम दैट सीता हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनके आप हिंदी से इंग्लिश में देख सकते हैं ट्रांसलेट में कि कैसे हम करते हैं, और आप उसका अगर किसी से कहेंगे वो बात तो वो कैसे कही जाएगी, जिसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कह देते हैं और डायरेक्ट से। इससे आपकी दो चीज़ की तैयारी हो रही है, आप सेंटेंस भी सीख रहे हैं और साथ के साथ और आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं वो भी क्लियर हो रहा है। और इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके एक ही में दो चीज़ की तैयारी होती चले। एक वीडियो में ही आपके सेंटेंस की भी तैयारी हो और आपका एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी हो, और आप डिस्टर्ब ना हो, अपना टाइम वेस्ट ना करें बार बार वीडियो चेंज कर। इसलिए बने रहिए मेरे साथ और मेरी वीडियो देखिए और दो चीज़ की तैयारी कीजिए एक ही साथ। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि आपको फिर से समझना है या वो फिर से चाहिए, या आपको कुछ भी और ऐसा लगे कि और मैम खुलकर समझाएं। मैं इसलिए समझाती हूँ इस तरह, इतनी अच्छी तरह खुलकर के, जिससे कि आपका एक ही वीडियो में आपका सब क्लियर होता चला जाए। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कछुआ खरगोश की स्टोरी याद रखिए, कभी भी थोड़ा थोड़ा करते रहें लेकिन करते रहें, बिल्कुल पढ़ना ना छोड़ें। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एक दिन में एक ही वीडियो देखें लेकिन देखें ज़रूर, तैयारी ज़रूर करें और बने रहें मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनका भी वो सब क्लियर हो जाए जो आपका हो रहा है।